हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर। और ये प्यारे बच्चों अगर पढ़ लेंगे तो इस बात की गारंटी देते हैं कि आपका नंबर अच्छा खासा आने वाला है बोर्ड परीक्षा में। ठीक है ना, आपका अच्छा खासा नंबर पाएंगे। लेकिन हाँ, आपको ज़बरदस्त तरीके से पढ़ना भी पड़ेगा। याद रखना, ज़बरदस्त तरीके से जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको अच्छा खासा नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए आपको मेहनत करना है और अच्छे से पढ़ना है। जितना भी हो सके प्यारे बच्चों मन लगा के पढ़ना है। बिल्कुल भी कहीं से भी प्रॉब्लम आए, क्रिएट हो, तो बिल्कुल एक कमेंट कर देना प्यारे बच्चों। हर एक वीडियो आपको मिलेगी, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना। तो यहाँ प्यारे बच्चों बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए हैं। आपका चाहे यूपी बोर्ड परीक्षा हो, चाहे एमपी बोर्ड परीक्षा हो, चाहे बिहार बोर्ड परीक्षा हो, हर बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न क्या प्यारे बच्चों, रीतकाल की प्रमुख कृतियों और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। यानी रीतकाल की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं और उनके कौन कौन सी रचनाएं हैं। रीतकाल की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं और उनके क्या है प्रमुख रचनाएं कौन कौन से प्यारे बच्चों, उसको हम लोग यहाँ पे प्यारे बच्चों पढ़ेंगे। ठीक है ना। बिल्कुल भी कहीं से भी आपको भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। जितना भी हो सकेगा प्यारे बच्चों अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को जोड़ने का हमारा बस एक ही प्रयास रहेगा। ठीक है। तो प्रश्न है, रीतकाल के प्रमुख कृतियाँ और उनके रचयिताओं के नाम लिखिए। यानी रीतकाल की प्रमुख कृतियाँ और उनके रचयिताओं के नाम कौन कौन से हैं। तो रीतकाल की प्रमुख जो कृतियाँ हैं वो बिहारी सतसई और इनके प्रमुख रचयिता कौन से हैं, बिहारी लाल हैं। तो रीतकाल की प्रमुख कृतियाँ कौन सी, बिहारी सतसई, रचयिता कौन है, बिहारी लाल हैं। अगला है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका हमारी क्या है, प्रमुख कृतियाँ है और इसके रचयिता कौन है, केशव दास जी हैं। तो बिहारी सतसई क्या है, प्रमुख कृतियाँ है और इनके रचयिता कौन है, बिहारी लाल हैं। और रामचंद्रिका यह भी हमारे प्यारे बच्चों बहुत ही प्रमुख कृति है और इनके रचयिता क्या हैं, केशव दास जी हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रगतिवादी युग की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। यानी प्रगतिवादी युग की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। यानी प्रगतिवादी युग की दो प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं। तो प्रगतिवादी काव्य पूंजीवाद के विरुद्ध विद्रोहात्मक अस्तर मुखर करता है। ठीक है ना। और दूसरा, प्रगतिवादी काव्य का वर्ण विषय प्रायः रोटी, कपड़ा और मकान की क्या है, समस्या है। तो यह प्यारे बच्चों प्रगतिवादी युग की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख है। पहला क्या लिखेंगे, प्रगतिवादी काव्य पूंजीवाद के विरुद्ध विद्रोहात्मक स्वर मुखर करता है। और दूसरा, प्रगतिवादी काव्यकार का वार्ड विषय प्रायः रोटी, कपड़ा और मकान की क्या है, समस्या है। अगला प्यारे बच्चों प्रश्न है कि प्रयोगवादी कविता के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखे। यानी प्रयोगवादी कविता के किन्हीं दो कवियों के नाम कौन कौन से। तो पहला है गिरिजा कुमार माथुर। पहला क्या है, गिरिजा कुमार माथुर। दूसरा है प्रभाकर माचवी। तो गिरिजा कुमार माथुर और प्रभाकर माचवी दोनों प्रगतिवादी कविता के दो कवियों के नाम है। पहला क्या है, गिरिजा माथुर और दूसरा है प्रभाकर माचवी। ठीक है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, प्रगतिवादी काव्य की कोई चार विशेषताएं बताइए। यानी प्रगतिवादी काव्य की कोई चार विशेषताएं कौन कौन सी है। तो प्रगतिवादी काव्य की चार विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली है मानव की महत्ता का प्रतिपादन। पहला क्या है, मानव की महत्ता का प्रतिपादन। यह प्रगतिवादी काव्य की चार विशेषताएं आपको लिखना है। तो पहला क्या लिखेंगे, मानव की महत्ता का प्रतिपादन। दूसरा है शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण। और तीसरा है सामाजिक यथार्थवाद। और चौथा है क्रांति की भावना। तो ये चार क्या है प्यारे बच्चों, आपके प्रगतिवादी काव्य की चार विशेषताएं हैं। तो प्रगतिवादी काव्य की चार विशेषताएं अगर दे देगा वहाँ पे तो क्या लिखेंगे, पहला याद रखना मानव की महत्ता का प्रतिपादन। दूसरा, शोषित वर्ग के पीड़ा का चित्रण। तीसरा, सामाजिक यथार्थवाद। और चौथा क्या है, क्रांति की भावना। ये सभी प्रगतिवादी काव्य की चार विशेषताएं हैं। आपके ऑब्जेक्टिव में दे देगा निम्नलिखित में से प्रगतिवादी काव्य की कौन सी विशेषता थी। बहुत सारी दे देगा, उसमें एक और जोड़ देगा यहीं से, या फिर लिख देगा कि मानव की महत्ता का प्रतिपादन, या फिर उसमें चार में से एक ऑप्शन डाल देगा शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण, या फिर दे देगा कि सामाजिक यथार्थवाद, या फिर दे देगा क्रांति की भावना। मतलब कि रहेगा वही लेकिन थोड़ा अलग अलग कर देंगे, हो गया। ठीक है ना। रहेगा आपका वही, थोड़ा अलग अलग वो क्या करेगा आपका प्यारे बच्चों, कर देगा। अगला प्रश्न है, रसखान का मून
मूल नाम क्या था? जो रसखान थे उनका मूल नाम क्या था? तो रसखान का नाम इब्राहिम था। रसखान का जो सबसे मूल नाम था वो क्या था? इब्राहिम था, याद रखना। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के दो प्रसिद्ध महाकाव्यों का उल्लेख कीजिए। यानी द्विवेदी युग के दो प्रसिद्ध महाकाव्य कौन कौन से थे? पहला था प्रियप्रवास, दूसरा था साकेत। पहला था प्रियप्रवास, दूसरा क्या था? साकेत। ये दोनों द्विवेदी युग की दो प्रसिद्ध महाकाव्यों का में से एक थी। पहले आपका पहला क्या था? प्रियप्रवास और दूसरा क्या था? साकेत। पहला प्रियप्रवास और दूसरा क्या था? साकेत। ये दोनों प्यारे बच्चों क्या थे? ये दोनों के दोनों आपके द्विवेदी युग के दो प्रसिद्ध महाकाव्य थे। तो द्विवेदी युग के दो प्रसिद्ध महाकाव्य कौन थे? तो द्विवेदी युग के जो प्यारे बच्चों प्रसिद्ध महाकाव्य थे वो थे प्रियप्रवास और साकेत। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्या है? हरिवंश राय बच्चन की किसी एक काव्य कृति का नाम लिखे। यानी कि हरिवंश राय बच्चन की किसी एक काव्य कृति का नाम लिखे, तो वो थी मधुशाला। जो मधुशाला है यह हरिवंश राय बच्चन की एक काव्य कृति है। तो हरिवंश राय बच्चन की काव्य कृति कौन सी है? तो वो है मधुशाला। याद रखना, मधुशाला क्या है? हरिवंश राय बच्चन की एक काव्य कृति है। तो हरिवंश राय बच्चन की किसी एक काव्य कृति का आप उल्लेख करना होगा, तो वो क्या हो गया प्यारे बच्चों? मधुशाला। मधुशाला जो होगा वो हरिवंश राय बच्चन की किसी एक काव्य कृति का उल्लेख करने के लिए देगा, तो आप सीधा बता देना कि मधुशाला है। अगला प्यारे बच्चों प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित रचनाओं के लेखक का नाम लिखिए। यानी कि निम्नलिखित रचनाओं के लेखक कौन कौन से? तो पहले है साहित्य लहरी और दूसरा है लोकायतन। तो साहित्य लहरी के जो रचनाकार हैं वो सूरदास हैं। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? सूरदास हैं। और लोकायतन के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। सुमित्रानंदन पंत जी हैं। सुमित्रानंदन पंत जी। और प्यारे बच्चों लोकायतन के हैं। और साहित्य लहरी कौन है? सूरदास जी हैं। साहित्य लहरी के क्यों कौन है प्यारे बच्चों? सूरदास जी हैं। और रश्मि के कौन है? तो रश्मि के महादेवी वर्मा हैं। जो रश्मि के कौन है? महादेवी वर्मा है। त्रिधारा कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। और जमीन पक रही है उसके केदारनाथ सिंह जी हैं। जमीन पक रही किस कौन है? केदारनाथ सिंह जी हैं। त्रिधारा के सुभद्रा कुमारी चौहान और रश्मि के महादेवी वर्मा जी हैं। अब प्यारे बच्चों आता है समास। ये समास क्या होता है? देखिए हमारा सिर्फ यही है प्यारे बच्चों की हर एक पॉइंट को जोड़ के बनाना, ठीक है ना? हर एक पॉइंट को प्यारे बच्चों जोड़ के बनाना, और जो कि आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहे प्यारे बच्चों? इंपॉर्टेंट है, केवल उसी को डिस्कशन करना, ठीक है ना? तो समास क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। जब दो या दो से अधिक पदों के बीच की विभक्ति अथवा योजक पदों को हटाकर एक संक्षिप्त पद बनाया जाता है, तो उस संक्षिप्त पद को ही समास कहा जाता है। तो समास क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। समास का मतलब क्या होता है? तो समास का जो संक्षेप होता है मतलब होता है, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो संक्षेप ही होता है, या फिर संक्षेप का अर्थ क्या होता है? समास ही होता है। मतलब कि जब दो या दो से अधिक पदों के बीच की विभक्ति अथवा योजक पदों को हटाकर एक संक्षिप्त पद बना देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उस संक्षिप्त जो पद होता है उसी को हम लोग समास कहते हैं। अब बात आती है समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला आता है द्वंद्व समास। पहला कौन सा आता है? द्वंद्व समास। जिस समास में आए हुए सभी पद समान विभक्ति वाले होते हैं और उनमें प्रत्येक शब्द के बाद विग्रह की अवस्था में और अव्यय लगता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो द्वंद्व समास क्या होता है? जिस समास में आए हुए सभी पद समान विभक्ति वाले होते हैं। जिस समास में आए हुए पद क्या होते हैं? समान विभक्ति वाले होते हैं और उनमें प्रत्येक शब्द के बाद विग्रह की अवस्था में और अव्यय लगता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्वंद्व। तो मेरे प्यारे बच्चों नून एकेडमी, जी हाँ नून एकेडमी, यह इंडिया की सबसे पहली ऐसी आपकी प्यारे बच्चों ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, सोशल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको पूरा फ्री में पढ़वा रही है। चाहे वर्कशॉप हो, चाहे फुल सिलेबस हो, एनसीईआरटी पैटर्न पे नीट की तैयारी हो, 9th 10th 11th 12th की पढ़ाई हो, तो आप नून एप्लीकेशन को प्यारे बच्चों प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है, जो कि पूरा आपको फ्री में कोर्सेज चला रही है। अभी तक फ्री में कोई नहीं दे रहा है, लेकिन नून एकेडमी प्यारे बच्चों फ्री में पूरा कोर्स मिलता है, और वो भी लाइव में। जी हाँ लाइव आपको इस पर टीचर्स जो होते हैं बेहतरीन टीचर्स, टॉप टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। और प्यारे बच्चों नून एकेडमी पे मेरा भी लाइव कोर्सेज चल रहा है। जी हाँ लाइव कोर्सेज चल रहा है, जो कि मैं बायोलॉजी कवर कर रहा हूँ, और ये बायोलॉजी प्यारे बच्चों आपको नीट जैसे एमबीबीएस और डॉक्टर बनने के लिए बहुत ही आपको वहाँ पे हेल्प करेगा। और पूरा
कोर्स कंप्लीट करवाएंगे जो कि डेली 4 से 5 PM पर अभी चल रहा है और क्लास 11th वाले क्लास 11th की बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। तो फटाफट जाके ज्वाइन करेंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आपको फटाफट नून एकेडमी पर हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। समास कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे समस्त पद और समास विग्रह, समस्त पद शेषाधन शेषाशेष मतलब शेष और अशेष, सुरासुर यानी सुर और असुर, तो ये समस्त पद हो गया और ये क्या हो गया, समास विग्रह हो गया, ठीक है ना। अगला है द्विगु समास। ये द्विगु समास क्या होता है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे। जिस समास में पूर्ण पद संख्या वाचक होता है और अस्तर पद की उस संख्या का विशेष होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। तो द्विगु समास क्या होता है, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है और उत्तर पद उस संख्या का विशेष होता है उसे द्विगु समास कहा जाता है। उदाहरण क्या है, पहला है चतुर्युग। चतुर्युग मतलब 4 युगों का समूह जो होता है उसे हम लोग चतुर्युग कहते हैं, तो ये क्या एक द्विगु समास है। फिर है चतुष्पाद मतलब 4 पैरों का समूह, क्या है, चतुष्पाद के नाम से जानते हैं। और प्यारे बच्चों यहाँ पे 4 पाई यानी कि 4 पाँवों का समूह क्या कहलाता है, 4 पाई कहलाता है। और सप्तशती मतलब 700 यानी कि श्लोकों का समूह, 700 श्लोकों का समूह क्या कहलाता है, सप्तशती कहलाता है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो ये आपको याद रखना है, जो कि यहाँ पे मैंने हर एक चीज़ से प्यारे बच्चों कवर किया, जो कि आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर प्यारे बच्चों ऐसे ही वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छा खासा नंबर अपने बोर्ड एग्जाम में ले आइए हमारे साथ।